कर्नाटक में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हुई है। एक बहुत बड़ी जीत है जो कई सालों तक किसी पार्टी की नहीं हुई। अब इतनी बड़ी जीत हुई है तो जाहिर सी बात है उस जीत के पीछे भी कई कारण रहे होंगे। एक कारण जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है, भारत जोड़ो यात्रा। और कर्नाटक के अंदर भारत जोड़ो यात्रा जिन जिन विधानसभाओं से, जिन जिन जिलों से होकर के गुजरी थी, उन सीटों के ऊपर क्या रहा, उन सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी कितना जीती है और कितना हारी है। आप आंकड़े सुनेंगे तो हिल जाएंगे, वाकई आप आंकड़े सुनेंगे तो हिल जाएंगे। यह जो है वो सीटों की संख्या है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी सीटों के ऊपर जो है वो राहुल गांधी की भारत यात्रा निकली थी और उन सीटों के ऊपर कौन जीता और कौन हारा। और फिर मैं ये भी बताऊंगा आपको, ये भी चर्चा करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक गई तो कहां कहां से गई, और जब यहां पर स्थिति यह है तो फिर देश भर के अंदर जब चुनाव होंगे, पहला चुनाव है ये, कर्नाटक पहला वो राज्य जहां पर यात्रा गुजरी थी, वहां पर अब चुनाव हुआ है और चुनाव के नतीजे सामने आए हैं। अब मैं एक एक करके चीजें आपको जो है बताता हूं कि किस तरह से जो है वो क्या स्थिति है। ये आप देखिए, जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, और जयराम रमेश ट्वीट करके क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा है कि कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा का यह सीधा असर है। मोटे तौर पर पार्टी को एकजुट करने, कैडर में जोश भरने और कर्नाटक चुनाव के लिए नैरेटिव सेट करने में यात्रा की जबरदस्त भूमिका रही। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक के लोगों के साथ राहुल गांधी ने कई बातचीत की। इन बातचीत के आधार पर हमारी गारंटी व घोषणा पत्र के लिए वादों पर चर्चा हुई और उन्हें अंतिम रूप दिया गया। यह कांग्रेस पार्टी कह रही है, यह जयराम रमेश कह रहे हैं इस बात को। अब देखिए जरा, ये तो जयराम रमेश ने जो बात कहनी थी वो कह दी, लेकिन अब अगर आंकड़ों के ऊपर आप आएंगे तो फिर जो है कुछ बात समझ में आएगी कि वाकई जो है कोई फर्क भी पड़ा है, कोई असर है भी, या केवल जो है बातें घुमाई जा रही हैं। ये भी जो है मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, जहां जहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है वो मैं आपको स्थिति दिखा रहा हूं। ये आप देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का असर कर्नाटक के उन 20 विधानसभा क्षेत्रों में जहां से होकर के भारत जोड़ो यात्रा निकली। 2018 के अंदर इन 20 विधानसभाओं में स्थिति क्या थी, पहले उसको सुनिए। 2018 में स्थिति यह थी कि इन 20 में से कांग्रेस केवल 5 पर जीती थी, जेडीएस 6 पर जीती थी, बीजेपी 9 पर जीती थी। 2023 के अंदर इन 20 विधानसभाओं में आज कांग्रेस 15 पर जीती है। अंतर समझिए, 2018 में कांग्रेस केवल 5 पर जीती थी और आज 15 पर जीती है, और जेडीएस जो है वो 3 पर, बीजेपी 2 पर। 2018 में इन्हीं 20 विधानसभाओं में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी 9 सीटों के साथ में, और कांग्रेस जो है सबसे छोटी पार्टी थी 5 सीटों के साथ में। लेकिन अब 2013 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी सबसे छोटी पार्टी है। बड़ा दिलचस्प है समझना। 2018 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, भारत यात्रा की वजह से बन गई सबसे छोटी पार्टी। कांग्रेस सबसे छोटी पार्टी, वो बन गई सबसे बड़ी पार्टी। 2018 में केवल 5 जीती थी, 15 हार गए थे। अब 2023 के अंदर 15 जीत गए हैं, केवल 5 हारे हैं। बिल्कुल स्थिति को उलट करके रख दिया है, बिल्कुल एकदम से माहौल पलट करके रख दिया है। तो भारत जोड़ो यात्रा का जबरदस्त जो है वो ये इंपैक्ट यहां पर मिला है। ये सीटें दी है बेल्लारी के अंदर, जो है यहां पर बेल्लारी की 2 सीटें हैं, चित्रकूट की है, मांड्या की है, मैसूर की है, रायचूर की है। तो ये सारी सीटें हैं, ये 20 सीटें हैं, और 20 में से पहले जो है एक में कांग्रेस जीती थी बेल्लारी में, दूसरी में जो है दुर्ग में कांग्रेस जो है जीती थी 2 सीटें पे कांग्रेस, तीसरी और चौथी और 5वीं केवल मैसूर और रायचूर की 2 सीटें। तो यहां पर जो है कांग्रेस जीती थी केवल 5 सीटों के ऊपर। अब केवल 5 सीटों पर जो है वो दूसरी पार्टी जीती है। यहां पर जो है मैसूर के अंदर जो है वो, और ये गढ़ है मैसूर, ये गढ़ है ये जेडीएस का। वोकालिंगा वहां पर बड़ी संख्या में तादाद है, और वोकालिंगा समुदाय से ही जो है ये कुमार स्वामी आते हैं। यहां पर जो है वो जेडीएस अब जीती है। बीजेपी जो है वो एक मैसूर की दूसरी सीट है उस पर जीती है, एक सीट रायचूर की बीजेपी जीती है, जेडीएस की एक और जीती है, और एक जेडीएस और जीती है। ये 5 सीटें, जबरदस्त इंपैक्ट।
अब आइए जरा दूसरी बात को समझिए। ये तो जो है यहां पर असर हुआ सो असर हुआ। अब दूसरा असर भी जो है वो समझना जरूरी है कि दूसरा असर भी इस यात्रा का जो है वो क्या है और किस तरह से हो सकता है और कैसे जो है वो राहुल गांधी की यात्रा जो है वो असर डाल सकती है। ये मैप है, 3500 किलोमीटर की ये यात्रा हुई। 3500 किलोमीटर की इस यात्रा में 12 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 12 स्टेट, ये जो है वो इन यहां से कन्याकुमारी से कोची, मैसूर, बेल्लारी, यहां से होती हुई यात्रा इंदौर, कोटा और दिल्ली, अलवर, जयपुर और श्रीनगर तक यात्रा गई। अब यहां पर जो है यहां तक जो है वो चुनाव अभी खत्म हो चुका है। पहला अब चुनाव आएगा यहां पर मध्य प्रदेश में, इंदौर के अंदर आप देख रहे हैं, कोटा के अंदर भी चुनाव आएगा, अलवर में भी, दौसा में भी, यहां पर भी चुनाव है। 2 बड़े राज्य जहां पर चुनाव होने हैं, राजस्थान के अंदर चुनाव होना है और मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव होना है। ये दोनों स्टेट भी यहां पर जीत गई तो फिर सोचिए क्या हालत होगी। और दूसरी जो है छत्तीसगढ़ के अंदर आप देख रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है अभी 4 महीने बाद में, मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ में ही चुनाव है। तो यहां पर तो वैसे ही छत्तीसगढ़ में जो है मामला वैसे ही जो है वो कांग्रेस के लिए आसान बताया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की वहां पर जो है वो हालत बड़ी खराब बताई जा रही है। तो कैसे जो है भारत जोड़ो यात्रा, अब अगर इस भारत जोड़ो यात्रा को वहां पर देखें तो फिलहाल आज की डेट के अंदर कांग्रेस के पास में कितने राज्य हैं? कर्नाटक जहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार, हिमाचल जहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार, राजस्थान जहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार, छत्तीसगढ़ जहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार। 4 राज्य कर्नाटक कांग्रेस के पास में है और 2 राज्य जहां पर जो है कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। बिहार में गठबंधन है, झारखंड में गठबंधन है। अब जो है ये दोबारा से इन राज्यों को बरकरार रखती है कांग्रेस पार्टी। अभी 4 महीने बाद चुनाव होने हैं, तो कैसे मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होता है, कैसे जो है वो मूवमेंट बनता है, वो अपने आप में बहुत दिलचस्प रहेगा। मध्य प्रदेश एक राज्य अगर उसके साथ में और जुड़ जाता है तो 5 राज्यों में सरकार हो जाएगी, 2 राज्यों में गठबंधन हो जाएगा। कोई पार्टी विपक्ष के अंदर ऐसी नहीं है जो इतने राज्यों में जिसकी सरकार हो, हालांकि आज भी नहीं है। मध्य प्रदेश जुड़े तो भी नहीं है, लेकिन जुड़ जाए तो भी। तो यह स्थिति है। और क्या वाकई भारत जोड़ो यात्रा का जो असर कर्नाटक में रहा, क्या ऐसा असर हो सकता है कि कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश और ये तमाम जो राज्य हैं, जम्मू कश्मीर में भी हो सकता है चुनाव हो? तो जम्मू कश्मीर में तो वैसे ही राहुल ने इतनी सारी बातें कही वो, और खुद का अपना जो है वो जन्म से लेकर के और अपना पारिवारिक रिश्ता जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ा। तो क्या वाकई भारत जोड़ो यात्रा का इतना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है? जैसा यहां पर हमने देखा है कि सबसे छोटी पार्टी से सबसे बड़ी पार्टी बन गई, तो क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस को, राहुल गांधी को ये यात्रा प्रधानमंत्री बना जाए? सवाल ये है। दूसरी चीज को आप और समझेंगे तो कांग्रेस ने काम और किया है, वो काम आपको यहां से इस तस्वीर के जरिए समझ में आएगा। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, और इस तस्वीर के बहुत कुछ मायने हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर हैं और दूसरी तरफ जो है वो जेपी नड्डा है। जेपी नड्डा भी तय है कि 2024 तक ये रहने हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं ये भी तय है कि 2024 तक ही रहने हैं, क्योंकि दोनों का भी चुनाव हुआ है। बीजेपी में खैर जेपी नड्डा का कार्यकाल को वैसे ही एक्सटेंड कर दिया गया, यहां पर जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे का बतौर चुनाव हुआ, उसके बाद में चयन हुआ। अब कांग्रेस पार्टी ने जो चुनाव में इस बार जो एक रणनीति अपनाई है कि कांग्रेस से बाहर, गांधी परिवार से बाहर जो है कांग्रेस का कोई अध्यक्ष बनेगा, तो यह रणनीति भी कामयाब हुई। यह रणनीति जो है वो कर्नाटक के अंदर कामयाब हुई। और दूसरी बात यह है कि 62 साल उम्र है जेपी नड्डा साहब की, 62 साल, और 60 साल का जीवन जो है, 60 साल से ऊपर का जीवन जो है इनका राजनीतिक जीवन है। लेकिन 10 चुनाव जो है 52 साल के करीब जो है वो इन्होंने राजनीति के अंदर पोस्ट पर रहते हुए गुजारे हैं। किसी न किसी जो है वो लोकसभा या राज्यसभा, विधानसभा कहीं ना कहीं रहे हैं, अभी भी राज्यसभा के अंदर है। तो ये सारी चीज जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। राहुल गांधी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, अभी दूसरी यात्रा का भी ऐलान है। दूसरी यात्रा जो है वो असम से गुजरात आएगी या गुजरात से असम जाएगी, अरुणाचल तक जाएगी। तो ये दूसरी यात्रा भी अगर हो जाती है तो सोचिए, एक यात्रा तो कन्याकुमारी से और कश्मीर गई है, दूसरी यात्रा यहां से यहां आती है, क्या इंपैक्ट होगा? और क्या वाकई जिस तरह से यहां पर आंकड़े बताते हैं, ये पूरा चमत्कार जो है वो पूरे देश भर के अंदर हो सकता है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए
ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।